दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियली इंटेलिजेंट यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड शेयर के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक कंपनी प्रोफाइल कैसी है। कंपनी के वेबसाइट पे हम विजिट करके चेक करेंगे कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, उनका मैनेजमेंट कैसा है, उसके साथ साथ फाइनेंशियल ट्रेंड्स कैसे हैं और लेटेस्ट न्यूज़ क्या है कंपनी में। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म का कंपनी का टारगेट क्या होना चाहिए शेयर का, या लॉन्ग टर्म का शेयर का टारगेट क्या रहना चाहिए। उसके साथ साथ अभी बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आगे जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा काम, हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कंपनी के वेबसाइट पे आया हूँ। आप देख सकते हैं कि विकास लाइफ केयर लिमिटेड, ये कंपनी एक पॉलीमर प्लास्टिक बिजनेस में काम करती है। ये कंपनी का जो आप बैकग्राउंड देखोगे तो ये पॉलीमर एंड पॉलीमर एडिटिव्स बनाती है कंपनी। उसके साथ साथ ये कंपनी का जो एक्सपीरियंस है पॉलीमर बिजनेस में या प्लास्टिक बिजनेस में, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उनका मैनेजमेंट इज़ कैपेबल टू मेक अ बिजनेस फ्रॉम द प्लास्टिक इन अ पॉलीमर। तो आप देखोगे तो ये कंपनी का हेड ऑफिस जो है विच इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली, और इनके ब्रांचेस है हरियाणा, कोलकाता, राजस्थान, पंजाब एंड यूपी में। इनके अलग अलग जगह पे ब्रांचेस है दोस्तों। ये डोमेस्टिक कंपनी है, इनका आज सच ग्लोबल कुछ प्रेजेंस नहीं है। तो हम आगे देखते हैं कंपनी के बारे में। ये अबाउट कंपनी में हम चेक करेंगे कि कंपनी का क्या हिस्ट्री रही है। दोस्तों, ये कंपनी जो जब शुरुआत हुई थी 1995 में, तो ये कंपनी का जो नाम था वो अक्षता मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड करके नाम था। उसके बाद उनके कई बार नाम कंपनी के नाम चेंज हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1995 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, और उस टाइम उनका जो नाम था अक्षता मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड था। उसके बाद कंपनी का नाम जो है वो चेंज करके उन्होंने अक्षता सर्विसेज लिमिटेड करके रखा। और ऐसे कई बार कंपनी का नाम चेंज हुआ है। आप देख सकते हैं कि मूनलाइट, यहाँ पे भी इनका नाम था मूनलाइट टेक्नोकेमिकल, मूनलाइट टेक्नोकेम प्राइवेट लिमिटेड करके नाम था। तो उसके बाद ये 2008 में उसका नाम चेंज हो गया। आप देख सकते हैं आगे यहाँ पे जो अभी लेटेस्ट नाम जो कंपनी का था विकास मल्टी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 2017 में नाम रखा था, और उसके बाद उसका नाम चेंज करके अभी जो लेटेस्ट नाम है कंपनी का वो रखा गया। तो ऐसा कई बार कंपनी का नाम चेंज हुआ है दोस्तों। तो आज सच आप कंपनी की जो हिस्ट्री देखोगे तो कंपनी के बहुत सारे प्रमोटर्स थे नहीं, लेकिन इनका जो ग्रोथ था एक एज अ कंसल्टेंसी कंपनी के थ्रू ए पॉलीमर बिजनेस में, विच इज़ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन अ कंपनीज पॉलिसीज एंड एवरीवे। आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो विजन है ये है कि टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज दैट एक्सीड्स द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आर एस्टीम्ड कस्टमर। तो उनका कहने का यही है कि जो उनके कस्टमर्स है उनका एक्सपेक्टेशन, उनको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करके उनका एक्सपेक्टेशंस कैसा बढ़ाया जाए, वो इनका विजन है। विजन वाइज और मिशन वाइज कंपनी का प्रोफाइल तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आगे देखते हैं कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। तो यहाँ पे मैं मैनेजमेंट के ऊपर, ये वेबसाइट पे ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। विवेक गर्ग जो है मैनेजिंग डायरेक्टर्स है कंपनी के। उनका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनका क्वालिफिकेशन हुआ, क्वालिफिकेशन जो बोलेंगे तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और लगभग उनको 17 ईयर्स का ए फील्ड में एक्सपीरियंस है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इस कंपनी के जो प्रमोटर है वही जो विकास गर्ग जी है, वो उनको नॉन एग्जीक्यूटिव कम प्रमोटर डायरेक्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विकास गर्ग जी है, उनका लगभग से 40 ईयर्स का एज है, एंड उनका जो एक्सपीरियंस है लगभग केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स लिमिटेड में उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बेसिकली विकास गर्ग जी एक कॉमर्स ग्रेजुएट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने एक एज अ कंसल्टेंसी कंपनी से एक पॉलीमर बिजनेस में अच्छा खासा कंपनी खड़ा किया है दोस्तों।
तो दिस इज़ वेरी गुड कंपनी का प्रोफाइल तो आज सच आपको अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन आगे की कंपनी की क्या बिजनेस है या कंपनी का कैसा फाइनेंशियल ट्रेंड्स है हम देखेंगे दोस्तों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के जो फिनेंशियल्स है यहाँ पे उसके ऊपर आया हूँ मैं। कंपनी का जो आज आज तक का जो कंपनी का हाई रहा, आज का जो हाई है वो 4.5 है, आज का जो लो है 4.1 है दोस्तों। और कंपनी का 52 वीक हाई देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे 18.56 रुपीज़ है। और उसका जो लो 52 वीक लो देखोगे तो 2.34 है। इसके साथ साथ कंपनी एक वेरी वेरी स्मॉल कैप, आप माइक्रो कैप भी बोल सकते हैं। कंपनी एक 400 करोड़ का सिर्फ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसके नंबर ऑफ़ शेयर्स आप देखोगे तो यहाँ पे 92 करोड़ इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स है। और आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो 3.6 है, फेस वैल्यू कंपनी की 1 है। तो यहाँ पे आपको कोई स्प्लिट का भी यहाँ पे चांसेस नहीं है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है ये 1.25 है। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो लगभग 40 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा है। तो आगे देखते हैं कि प्रमोटर के जो होल्डिंग्स है, यहाँ पे प्रमोटर के होल्डिंग देख सकते हैं कि 20% होल्डिंग है। अर्निंग पर शेयर मतलब TTM मतलब 12 मंथ समथिंग लाइक दैट, आई थिंक इट्स 12 मंथ का एवरेज रहता है, दैट इज़ माइनस में है। अभी अर्निंग पर शेयर भी माइनस है। कंपनी का ROE देखोगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विपमेंट दैट इज़ 1.94, दैट इज़ नॉट दैट मच इम्प्रेसिव। तो आगे हम फाइनेंशियल्स में देखेंगे। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विपमेंट दैट इज ROE रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज 1.94 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विपमेंट दैट इज 6.74। तो इतना कुछ अच्छा खास नहीं दोस्तों। आगे देखते हैं सेल्स ग्रोथ है कंपनी का यहाँ पे लगभग 28.11%, मतलब ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ इतना कुछ खास नहीं है। आप आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम चार्ट में देखेंगे, इसका चार्ट भी देखोगे तो लगभग इस शेयर में आपको शेयर का चार्ट आपको गिरा हुआ देखने को नज़र आता है। और पी भी देखोगे तो यहाँ पे पूरा डाउन रहेगा, मतलब उसका प्राइस नीचे आएगा तो ऑब्वियसली उनका पी भी नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन ही नहीं होता है। इनके जो कॉम्पिटिटर्स है, रेन इंडस्ट्रीज़ है, TN पेट्रो प्रोडक्ट्स है, उसके साथ साथ ओरिकॉन एंटरप्राइजेस है, मल्टी बेस इंडिया है, कोठारी पेट्रोकेमिकल। तो बहुत सारे इनके कॉम्पिटिटर ये बिजनेस में हैं। तो जो बिज़नेस का मोट ऐसा नहीं है कि ये कंपनी कुछ मोनोपोली है, ऐसा इनका बिजनेस रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इनके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, सो दे आल्सो प्रोवाइड अ सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन अ मार्केट। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे जाने से पहले हम देखेंगे कंपनी का जो PE है, आप देखोगे PE1 दैट इज़ 0 दिखा रहा है आपको। EPS है वो लगभग आपको यहाँ पे आप देखोगे तो EPS माइनस में दिखता है दोस्तों। तो ऐसे कंपनी के जो फाइनेंशियल जो रेशोज़ है इतने कुछ खास नज़र नहीं आते, लेकिन अभी जो रैली हुए उसके पीछे कुछ रीजंस है तो हम देखेंगे। आप देख सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ है यहाँ पे -28% दिखा रही है। 3 साल में आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका 18.4% है, दैट इज़ 6% ग्रोथ। एंड 5 ईयर्स का ग्राफ में आप देखोगे तो दैट इज़ 15% सेल्स ग्रोथ है। तो एज सच 1 ईयर में देखोगे तो सेल्स में अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। उसके साथ साथ प्रॉफिट में भी देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1 ईयर का देखोगे तो इसमें गिरावट है। ROE में भी सेम ऐसा ही हुआ है। आगे देखते हैं इसका कुछ रेशोज़ देखते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो दैट इज़ 0.76, प्राइस टू कैश फ्लो दैट इज़ 110, इंटरेस्ट कवर रेशियो इज़ 1.5। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग्स कैसे, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। आप देख सकते हैं कि पब्लिक के पास 17.8% के स्टेक्स हैं और जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास 20.09% है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा कोई FIs और DIs नहीं है। FIs जो है लगभग 1.19% है, बाकी यहाँ पे सिर्फ रिटेलर एंड प्रमोटर्स है, बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है।
आप देख सकते हैं कि जो जून क्वार्टर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया उसमें प्रमोटर के होल्डिंग्स 0.01% से आपको ग्रोथ नज़र आती है। और उससे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे प्रमोटर का जो होल्डिंग था वो 33.74 था और अभी जाके 20.09 हो गया। मतलब प्रमोटर ने अपने ही होल्डिंग्स लास्ट 2 क्वार्टर्स में बेच दिए हैं। तो ये दर्शाता है कि सॉरी, जो प्रमोटर है उनका जो विजन है कंपनी का और कंपनी को ग्रोथ करने का इतना कुछ अच्छा नज़र नहीं आता। प्लेज परसेंटेज देखोगे तो आज सच कंपनी के ऊपर कोई भी प्लेज नहीं है। कंपनी के शेयर्स उन्होंने अभी तक कोई भी गिरवी रखे नहीं है, लेकिन प्रमोटर ने अपने शेयर बेचे हैं। दैट इज़ वेरी नेगेटिव पॉइंट। आगे देखते कंपनी की जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। जो स्ट्रेंथ में आता है दैट इज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी हैज़ शोन अ गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 18.46% ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। सो लास्ट 3 साल में कंपनी ने रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। उसके साथ साथ इसके आप नेगेटिव पॉइंट्स भी देख सकते हैं कि कंपनी हैज़ अ पुअर आरओई खराब है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी खराब है। कंपनी हैज़ अ हाई डेटर्स डेज ऑफ 294, मतलब जो उनका कर्जा है वो कर्जा चुकाने के लिए लगभग उनको 290, मतलब जो करंट लिएबिलिटीज़ रहते हैं उसको चुकाने के लिए, जो शॉर्ट टर्म कर्जा रहता है उसको चुकाने के लिए लगभग 294 डेज लगते हैं उनको। द कंपनी हैज़ लो इबिट्टा मार्जिन ऑफ 2.15, तो उनका जो इबिट्टा मार्जिन है दैट इज़ वेरी लो। सो लास्ट 5 ईयर्स में तो बहुत कम है। उसके साथ साथ उसका पी देख सकते हैं कि आप बहुत ही कम है, मतलब जीरो ही बोल सकते हैं प्राइस टू अर्निंग। इसका मतलब ये नहीं कि शेयर बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये है कि उनका अर्निंग्स नेगेटिव में है। आपने देखा कि उनका अर्निंग 0.04 माइनस में है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका पी आपको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होता, विच इज़ जीरो। और लास्ट बात है दोस्तों, वो है कि प्रमोटर ने अपने होल्डिंग्स यहाँ पे सेल किए, डिक्रीज़ किए, मतलब 33.72% से 20% पे यहाँ पे आ गए। तो आगे देखते यहाँ इसके क्वार्टर वाइज रिजल्ट कैसे रही हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये पूरा क्वार्टर वाइजली है। ये है जून 21 का, और उसके साइड में यहाँ पे ये जून 21 का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका नेट सेल्स में कैसा ग्रोथ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इफ़ यू कंपेयर विद लास्ट जून 2020, तो यहाँ पे जून 20 में सिर्फ इनका 3.65 करोड़ का बिजनेस टोटल नेट सेल था, लेकिन अभी जून 21 में देखोगे तो यहाँ पे 24.10 करोड़ का उनका सेल हो। मतलब नेट सेल में यहाँ पे अभी काफ़ी हद तक की इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो यस ऑब्वियसली यहाँ पे नेट सेल में गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखोगे तो यहाँ पे अच्छी खासी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। आगे देखते हैं यहाँ पे इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इनका क्वार्टर एंड क्वार्टर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, पैट है, तो यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन ईयर ऑन ईयर में भी इम्प्रूवमेंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जून 2020 से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट है। सो दिस इज़ द रीज़न दोस्तों कि उसके कारण यहाँ पे आपको रैली देखने को मिली है। मतलब लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे गिरावट थी, नेगेटिव में इनका इम्पैक्ट था, और अभी कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और यहाँ पे लगभग 0.33 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। तो उसके कारण कई लास्ट 2-4 डेज के बाद उसको अच्छी खासी रैली आना स्टार्ट हुआ है। आगे देखते हैं कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर कैसा प्रॉफिट एंड लॉस रहा। ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्च 2020 का अपडेट है सिर्फ, उसके पहले उसके बाद 2021 का यहाँ पे अपडेट नहीं दिया है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट पे देखेंगे कि प्रॉफिट में कैसी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है 2017 तक, और अभी भी आप देख सकते हैं कि 2021 में बस यहाँ पे आपको गिरावट देखने को नज़र आती है, मतलब 2022 में, और उसके 2021 में भी थोड़ी गिरावट है। तो इसका ये नज़र है कि कंपनी तो ग्रोविंग है, लेकिन अभी 1 ईयर में इसकी थोड़ी हालत ख़राब है। मतलब बोल सकते हैं कि आप कोविड के वजह से इसमें थोड़ी डाउनफॉल आया है, लेकिन इसमें अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट थी दोस्तों।
तो आगे देखते हैं दोस्तों इसमें कि बैलेंस शीट कैसा है। कंपनी के पास टोटल लिएबिलिटीज़ आप देखोगे तो यहाँ पर एज ऑन मार्च 2020 यहाँ पे 250 करोड़ के टोटल लिएबिलिटीज़ है। आउट ऑफ दैट कंपनी के पास रिजर्व देखोगे तो कंपनी के पास कुछ भी रिजर्व्स नहीं है। उसके साथ साथ हम कैश फ्लो में देखोगे तो कंपनी के पास जो नेट कैश फ्लो है वो एज ऑन मार्च 2020 उसमें माइनस में है। तो कंपनी के पास कैश फ्लो भी नहीं है, उसके कारण यहाँ पे थोड़ी रिस्क नज़र आती है। डिविडेंड बोनस राइट एंड स्प्लिट के बारे में देखोगे तो यहाँ पे डिविडेंड कंपनी ने एज सच नहीं दिया है, बोनस नहीं है। राइट्स कंपनी ने इशू किए थे मई 2021 में 2:5 रेशियो में। उसके साथ साथ स्प्लिट भी आज तक नहीं दिया है। तो आज ऑन सच कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे तो इतने कुछ खास नहीं है, मतलब लास्ट 5 इयर्स में इसमें इम्प्रूवमेंट थी, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 जो हुआ तो 2020 में और 2021 में इसमें अच्छी खासी आपको फाइनेंशियल्स डिग्रोथ होते हुए नज़र आती है। लेकिन जून क्वार्टर का आप रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पे अच्छी खासी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को नज़र आती है। तो आगे का जो पॉइंट है हमारा, तो लेटेस्ट न्यूज़ क्या है उसके ऊपर हम चलेंगे दोस्तों, तो प्लीज ट्यून्ड। तो जो लेटेस्ट न्यूज़ है एनएससी के वेबसाइट पे ये न्यूज़ आया था तो मैंने इसको डाउनलोड किया है। आज की तारीख 23 जुलाई को इसका न्यूज़ अभी अभी लेटेस्ट न्यूज़ आया है। उस न्यूज़ के कारण आज शेयर में आपको अपर सर्किट देखने को नज़र आता है। मतलब शुरुआत मॉर्निंग में इसमें आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी स्टॉक में, लेकिन उसके बाद जैसे ये न्यूज़ आई तो यहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो हम देखेंगे दोस्तों कि इसमें क्या न्यूज़ है, उसके कारण ऐसा इसमें आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विकास लाइफ केयर अनाउंसेस वेंचरिंग इनटू अरेना ऑफ अ फूड ग्रेड पाइपिंग सिस्टम फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो अरेना ऑफ अ फूड ग्रेड पाइपिंग सिस्टम्स के साथ वेंचरिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी है अपना बिजनेस फूड ग्रेड पाइपिंग सिस्टम में फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए लेके जाना चाहती है। और यही जो न्यूज़ है ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि फ्रॉम द पॉलीमर बिजनेस टू द फूड ग्रेड जो बिजनेस है उसमें जो कंपनी का लिंकेज यहाँ पे नज़र आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मीडिया रिलीज़ में भी उन्होंने वही बताया है कि जो कंपनी का जो एज सच जो एज ऑन बिजनेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है कि विकास लाइफ केयर लिमिटेड फर्दरिंग in the direction of diversifying its interest in a consumer product segment apart from its initial B2 businesses of a polymer and plastic raw materials, which has been the फोर्थ ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट सो मैनी ईयर्स। मतलब लास्ट कई सालों से वो प्लास्टिक्स पॉलीमर्स में जो काम कर रही है। तो अभी जो कंपनी है विच इज़ मूविंग टूवर्ड्स द कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट, मतलब जो डे टू डे लाइफ में हमें जो कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट्स लगते हैं, डे टू जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है उसमें ये कंपनी आना चाहती है। जैसे कि अभी ड्रिंकिंग वाटर दैट इज़ अ कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो कई ऐसे प्रोडक्ट में कंपनी फूड ग्रेड में आना चाहती है। और ये फ्यूचरिस्टिक बात करोगे तो कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे कंपनी ने वही बताया कि हमारा कैसा गोल रहेगा, क्या कंपनी का प्लान्स है। तो ऐसे बहुत सारी बातें इन्होंने मीडिया रिलीज़ में की है। उसके साथ साथ जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2024 तक जो मिशन है जल जीवन मिशन, तो वो भी मिशन यहाँ पे आपको हेल्पफुल रहता नज़र आएगा। तो यहाँ पे जो वो मिशन है कि जल जीवन मिशन जो है, तो उसमें जो बताया है कि हर एक रूरल एरिया में एक अच्छा ड्रिंकिंग वाटर हर एक घर में पहुंचेगा। तो ये जो मिशन है, ये मिशन के बारे में और ये कंपनी की ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी को अच्छी खासी अचीवमेंट या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब यहाँ पे लिखा है कि जल जीवन मिशन इज़ envisioned to provide safe and adequate drinking water through individual household tap connection by 2024 to all household in rural India। तो रूरल एरिया में टैप वाटर को ही आपको एक ड्रिंकिंग वाटर सेफ एंड जो मिनरल वाटर का टाइप का अच्छा क्वालिटी का वाटर हर एक घर में मिलेगा। तो ये जो कंपनी का जो अभी फूड कंज्यूमर में जो फुटप्रिंट है, वो कंपनी को एक
it will move its business from polymer plastics to a consumer product, and which is a very good sign for the company. आप आगे देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के एज ऑन सच जो प्रोडक्ट है वो कैसे यहाँ पे हेल्प हो सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंपनी है ग्लोबल, इन्होंने लिखा है इंटरनेशनल है, लेकिन इंटरनेशनल ज़्यादा इनका प्रेजेंस नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक में इनका अच्छा खासा प्रेजेंस है। तो इन्होंने लिखा है कि वेरियस स्पेशलिटी केमिकल्स कंपोनेंट्स, पॉलीमर, पीवीसी रेजिन, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स, आइटम रिलेटेड टू प्लास्टिक इंडस्ट्री एक्सेट्रा रिसेंटली, as long as business strategy forayed into consumer FMCG businesses with some strategic product acquisition types intend to establish acquire business and segment as well as expand its footprint in the country and beyond। तो ये जो कंपनी के जो विजन नज़र आते हैं दोस्तों यहाँ पे, वो वेरी गुड विजन है। बहुत सारे उनके एक्वायरिंग का प्लान है। रिसेंटली उन्होंने एक एडिक्वेट लैबोरेटरीज़ में उन्होंने 20% के स्टेक उठाए है, और दैट वाज वेरी गुड। उसके कारण भी यहाँ पे एक अपर सर्किट आपको नज़र में आता है। तो आज ऑन सच जो देखोगे तो कंपनी के विजन्स और उनके जो अपकमिंग प्लान है कंपनी के लिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कि जो कंपनी आप देख सकते हैं कि जो एक पॉलीमर बिजनेस है कंज्यूमर प्रोडक्ट में या वाटर ड्रिंकिंग में या एक फास्ट सेगमेंट में आना चाहती है, एफएमसीजी सेगमेंट में आना चाहती है, तो यही दर्शाता है कि कंपनी का जो विजन है, मिशन हो, जो रॉ मटेरियल ऑफ पॉलीमर था विच इज़ चेंजिंग फ्रॉम द पॉलीमर बिजनेस टू द कंज्यूमर बिजनेस। सो यहाँ पे जो कंपनी का बिजनेस चेंज होने वाला है, दैट इज़ अ वेरी इम्प्रेसिव। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जियो कंपनी का आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, टेक्निकल चार्ट्स क्या है, हम देखेंगे। चलो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी में अच्छी खासी अपर सर्किट देखने को नज़र आता है। मैंने यहाँ पे जोरोदा में डे का चार्ट ओपन किया है, और आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे 2 जुलाई से यहाँ पे कंटिन्यूसली अपर सर्किट देखने को नज़र आता है। ये नज़र कब आने स्टार्ट हुआ कि जब इसने एडवोकेट लैबोरेटरीज़ को एक्वायर किया, मतलब 20% उसके स्टेक्स उन्होंने लिए, उसके बाद यहाँ पे रैली आना स्टार्ट हुआ था। वैसे आइडियली देखोगे तो यहाँ पे मार्च क्वार्टर का जब रिज़ल्ट आया था, उसके बाद इसमें अच्छी खासी गिरावट, मतलब मार्च क्वार्टर से ही इसमें गिरावट आना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पता था कि इसका मार्च का रिज़ल्ट ख़राब आएगा था। तो शेयर अच्छे खासे गिर के लगभग ये ₹2 के आसपास आया था, और काफ़ी मई, जून, जुलाई 2-3 महीने यहाँ पे अच्छी खासी एक स्टेबल पोजीशन में रहा शेयर, और उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे अपर सर्किट अभी देखने को नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली थी। आप देख सकते हैं कि जैसे कि 8 जुलाई को भी एक यहाँ पे एक गिरावट आई थी, उसके बाद यहाँ पे 14 जुलाई को, 15 जुलाई को, उसके बाद आज भी देखोगे तो यहाँ पे एक नीचे आया था शेयर, और अच्छी खासी बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। आप आगे देख सकते हैं कंपनी का मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो यहाँ पे 2019 में कंपनी लिस्ट हुई थी, लगभग मई में कंपनी लिस्ट हुई थी, और उसके बाद लगभग ₹4 के आसपास ये शेयर लिस्ट हुआ था, और लिस्टिंग होने के बाद शेयर में थोड़ी गिरावट आ चुकी थी। उसके बाद कई 2020 में, जैसे कि कोविड के बाद यहाँ पे अप्रैल में बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनीज भागे थे, जैसे वैसे भी ये कंपनी भी स्मॉल कैप एक पेनी स्टॉक था, और ये भागा था और बहुत ऊपर गया था, जैसे आप बोलोगे तो ₹18 तक ये शेयर गया था, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर सर्किट आना स्टार्ट हुआ था। तो मतलब कई ये ऊपर गया और ऑपरेटर ने इसमें एक बेचा शेयर, और उसके बाद इसमें गिरावट आना स्टार्ट हुआ। तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ही 400 करोड़ है, और कई एक ऑपरेटर बड़ा, एक 50-60 करोड़ का ऑपरेटर आ गया, तो उसने अपना जाल बिछा लिया, तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर फंस सकते हैं। तो यहाँ पे गिरावट हो गया, और लगभग आप बोल सकते हैं कि अक्टूबर तक यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट रही, और उसमें फिर से एक थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला था, और फिर से उसमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली। लेकिन जैसे ही अभी दो जो पॉजिटिव न्यूज़ है, एक एडिक्वेट लैबोरेटरीज़ का उन्होंने स्टेक बाइज किए, और उसके साथ साथ इनके जो जून क्वार्टर के रिजल्ट आए, दो चीज़ों के वजह से यहाँ पे अच्छी खासी आपको रैली देखने को नज़र आ रही है। तो
अभी जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है मेरे हिसाब से ये शेयर लगभग 9 रुपीज़ या 10 रुपीज़ के आसपास जा सकता है। मतलब अभी यहाँ पे अपर सर्किट रहेगा, कुछ कुछ दिन नीचे रहेगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म टारगेट है जो 10 रुपये के आसपास जाएगा। ये जो इसका जो प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस है, तो यही इसका एक रेजिस्टेंस बनेगा और यहाँ पे 9 या 10 रुपीज़ के आसपास जाएगा। और 10 रुपीज़ एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहता है और वहाँ से आपको छोटी सी करेक्शन देखने को नज़र आएगी। और इनकेस वो 10 रुपीज़ के बाद नीचे आके फिर से उसने कमबैक दिखाया तो शेयर आपको अच्छी खासी रैली दोबारा ये अपना जो 18 रुपीज़ हाई था वहाँ टच करके ऊपर जाएगा। तो शॉर्ट टर्म मेरा जो टारगेट है यहाँ पे 10 रुपीज़ है और जो लॉन्ग टर्म टारगेट है ये 1 या 2 साल में ये लगभग 20 रुपीज़ तक शेयर जा सकता है। जो रही बात अभी इन्वेस्टमेंट करने की, आप डेली इसमें जैसे प्री मार्केट ओपन होता है इसमें एएमओ ऑर्डर लगाओ, इसमें आपको शेयर मिलेगा। कई बाइंग ऑर्डर, कई बायर आ गए तो इसमें आपको अच्छी खासी पोजीशन आप मिल जाएगा। मतलब कहीं आपको 5 या 6 रुपीज़ के आसपास भी शेयर मिला तो लगभग आप 10 रुपीज़ के आसपास जाओगे तो 70-80% का आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन दूसरी बात है कि आपके पास कहीं अभी आपने नीचे बाइंग किया है और अभी इसको आपको सेल करना चाहिए, क्या चलना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि 10 रुपये के आसपास तो इसको सेल मत करो। एक शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट गेन करके निकलना चाहते हो तो 10 रुपये के आसपास इसको सेल करो। और लॉन्ग टर्म के रहना चाहते हो, क्योंकि जैसे हमने अभी इसका रिव्यू में देखा पूरा कि कंपनी फ्यूचरिस्टिक है, बहुत सारे एक्विजिशंस हो रही है, कंपनी एक पॉलीमर बिजनेस टू एफएमसीजी बिजनेस में आ रही है। तो बहुत सारी कंपनी में अपकमिंग चेंजेस है और कंपनी एक बहुत सारे डीआईज या एफआईज इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया तो अच्छी खासी रैली बन सकती है। आगे जाके मल्टी बैगर स्टॉक बनने को देखने को नज़र आ सकता है। तो एज ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपने अभी बाइंग किया है, अभी भी बाई कर सकते, कोई इश्यू नहीं है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये शेयर 20 रुपीज़ 40 रुपीज़ ऊपर जाएगा और मल्टी बैगर आपको देखने को नज़र आता है। मतलब बहुत अच्छे खासे इसमें कंपनी के फ्यूचरिस्टिक में व्यूज़ है, गोल्स है। हाँ, कंपनी के लिए जो नेगेटिव पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, जो प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग्स सेल किए हैं, एक वो नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन मेरे हिसाब से जो कंपनी के जो प्लान्स है और जो अभी ग्रोथ नज़र आती है वो बहुत मायने रखेगी। और दूसरी बात है, जो अभी जून क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन आपको नेक्स्ट क्वार्टर का भी जो रिजल्ट है, Q2 का रिजल्ट भी आपको देखने का है। जैसे रिजल्ट कुछ ख़राब आता है तो शेयर में गिरावट आना स्टार्ट होगा। और ये जो छोटा स्टॉक्स रहता है तो इसमें ऑपरेटर मैनिपुलेशन करते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स आपको ऊपर लेके जाएंगे और वहाँ से आपको अटका देंगे। तो ऐसे सिचुएशंस बहुत बार ये स्टॉक में होता है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो आप बहुत सारे लोग जाते कि यहाँ पे मैंने बाइंग किया और अभी नीचे शेयर आ गया है, तो उसमें पैनिक होके वो लॉस में लोग सेल कर देते। तो कई बार आपसे होता है कि मेरे से भी ऐसा होता है कि मैं कभी बाइंग करता हूँ ऊपर और प्रेडिक्शन हमारा एक गलत जाता है, फोरकास्ट गलत जाता है तो शेयर नीचे आता है। तो इस सिचुएशन में आपको एक है कि पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेशेंस रखिए और नीचे आता है आपके पास और पैसा है तो और उसमें एक्यूमुलेट क्वांटिटीज़ करो और एक एवरेज बनाओ उसको। जैसे एवरेज बनेगा शेयर तो आप फिर से शेयर ऊपर जाएगा तो आप एवरेज से ऑब्वियसली आपने ऊपर बाइंग किया था तो एवरेज उसके नीचे रहेगा और फिर से शेयर ऊपर जब जाएगा तो आप अच्छी खासी उसमें प्रॉफिट बना सकते हो। तो मैं कहूँगा कि इस टाइप के शेयर में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो। मतलब जो भी आपने इक्विटीज़ का पोर्शन है, मान लो कि आप 50% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10% ऐसे स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक्स में या 20% मैक्सिमम आप इन्वेस्टेड रहो और थोड़ा आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखो, ताकि आप अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। एक ही स्टॉक में पूरा कैपिटल डालोगे तो आपको लॉस होने के भी उतने ही चांसेस हो जाते हैं। तो बस इतना ही कहूँगा आज के वीडियो में। मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके ऊपर आपके कुछ डाउट्स है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसको आंसर दे दूँगा। उसके साथ साथ और कुछ स्टॉक का आपको एनालिसिस चाहिए, उसके ऊपर रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो ये वीडियो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।